रिवाइवल ऑफ टेपेस्ट्री जो हमने शुरू किया अली कदल में, ये हमने इसलिए शुरू किया कि हमने पहले से किया था। जब कोविड भी था तब बहुत कारीगरों के पास काम नहीं था, तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि इनको मॉनेटरी सपोर्ट करके तो काम शुरू करेंगे। इसी से चलते चलते हमने देखा कि ये क्राफ्ट जो है टेपेस्ट्री का, ये ख़त्म हो गया। ये अगर ढूंढते थे टेपेस्ट्री कहीं मिलती नहीं थी, क्योंकि हमारे बचपन में होती थी, अब नहीं है। तो ये सोच के हमने फिर सिडबी को कांटेक्ट किया और सिडबी के साथ हमने एक कारीगर जो है आजकल, और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल ऑफ डिज़ाइन से भी रब्ता किया। तो वहाँ देखा कि टेपेस्ट्री के लिए उन्होंने हमें मदद की कि एक कारीगर को दिए जो इस वक्त हमारी औरतों को ट्रेन कर रहे हैं, और हम तकरीबन हर औरत को ट्रेन करके, एंड दिस विल हैव अ वेरी गुड एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि बाहर के लोग टेपेस्ट्री को बहुत अप्रिशिएट करते थे। और एक और क्राफ्ट कश्मीर के क्राफ्ट्स में से जमा हो जाएगा और हमारी रौनक बढ़ जाएगी इससे, ताकि हम पुराने जो क्राफ्ट्स हैं उनको ज़िंदा करें, क्योंकि हालात और बाकी वजूहात से काफ़ी चीज़ें हमारे हाथ से गई हैं। कोशिश यही है कि इस हेरिटेज हाउस में हम वो सारी चीज़ें वापस ले आएँ और कश्मीर का नाम रोशन करें, कश्मीरियों का नाम रोशन करें, और जो हमारे कारीगर हैं उनका नाम रोशन करें। थैंक यू। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका नाम है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और हम प्रोजेक्ट केयर करके एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम ऐसी आर्ट जो डाइंग आर्ट कहा जाता है, जिसकी नुमाइंदगी कम हो रही हो, उसको सपोर्ट करते हैं। सो टेपेस्ट्री जो है वो यहाँ की बहुत ही जानी मानी और फेमस आर्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्टिजन्स खासकर नए लोग उसमें नहीं आ रहे हैं। सो जिसकी वजह से इस आर्ट को डाई होने का या कम होने का चांस रहता है। सो वी आर सपोर्टिंग अराउंड 150 गर्ल्स जो डाउनटाउन और आसपास के इलाके से होंगी, जो इस आर्ट को सीख सकें और उस आर्ट को सीखने के बाद उस स्किल से अपने आमदनी का ज़रिया बना सकें। तो आउट ऑफ 150 जब ये इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, सो विल हेल्प देम टू स्टार्ट देयर ओन माइक्रो बिजनेसेस, जिसमें वो आर्ट से अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में, होटल्स में, दूसरे आर्टी क्राफ्ट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ डिस्प्ले करें और सेल करें। और हेल्प फाउंडेशन के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग को लिया और शुरुआत कर रही हैं। सो हेल्प फाउंडेशन का एक और इनिशिएटिव है शहजार के नाम से, जहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट्स खुद ही मार्केट में बेचते हैं। तो हमें ज़रूरत है आर्टिज़न और कंज्यूमर के बीच में एक इंटरफेस बनाने की, ताकि हम अपना सामान खुद बेच पाएँ। और शहजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये सामान बेचते हैं। सो ये जितने भी आर्ट और प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो शहजार डिस्प्ले करेगा। और दूसरा, अलग अलग तरह के ऑल ओवर इंडिया लेवल पे नुमाइश होती है जहाँ पे हम इनको स्पेस देंगे। सो अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे भी जो आर्ट ही अपना बनाएंगे वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। उसी तरह से ट्रेड फेयर्स होते हैं, JKTPO के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। सो इनको एक मौका मिलेगा अपने आर्ट को, अपने हुनर को वहाँ डिस्प्ले करने का। स्किल ऐसी चीज़ है कि बिना हुनर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अपने पुराने हुनर जिसको आप जानते हैं, जिसकी रिवायत रही है, उसको अगर आप सीखते हैं तो आप उस हुनर को आगे लेके जाते हैं। और ये हाथ का काम है, तो ऐसे ये काम नहीं है कि जिसको कोई और चुरा सकता है। एक बार ये हुनर आपने सीख लिया तो हुनर ताउम्र आपके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि नई जनरेशन इसको सीखे और इसको कैसे मुनाफे में बदलना है, कैसे इसको मार्केट में सेल करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम वो कोशिश करेंगे कि सिर्फ आप हुनर के साथ साथ उसको बाज़ार के साथ कैसे आपका राब्ता रखना है, उस पर आप काम करें।